हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता राणा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लें, आपने उसको देखा होगा, लिखा होता है प्योर है, जैसे सॉल्ट, घी, मिल्क। बट अकॉर्डिंग टू साइंस ये जो भी हमारे मैटर्स हैं ये प्योर नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग हमारा मैटर वही प्योर होता है जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो। अगर आप डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो देखिए, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। देखिए, अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं इसका डेफिनेशन, तो ये हमारी डेफिनेशन है कि जब एक ही टाइप के पार्टिकल से कोई भी सब्सटेंस बना होता है तब हम उसे साइंस के अकॉर्डिंग प्योर मानेंगे। मीन्स साइंस के अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर जो भी हमारे सब्सटेंस है वो हमारे क्या है, हमारे मिक्सचर है। तो अब देखिए, मिक्सचर की क्या डेफिनेशन हुई, फिर मिक्सचर की डेफिनेशन हुई, अगर एक से ज़्यादा टाइप के प्योर मैटर से कोई चीज़ बनी होगी तो हम उसे कहेंगे मिक्सचर। और जो मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। ये यहाँ पे इन्होंने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए, टाइप ऑफ मिक्सचर्स पढ़ते हैं जो हमारे मिक्सचर हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं, ये सब हमारे मिक्सचर है। अगर हम घी, सॉल्ट कुछ भी देखेंगे तो ये सब हमारा मिक्सचर कहलाएगा। अब मिक्सचर के हमारे टाइप क्या होते हैं, हमारा जो मिक्सचर होता है दो टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हमारा होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट, मीन्स पूरा जो भी हमारा मिक्सचर है वो एक जैसा हो। देखिए, यहाँ पे भी डेफिनेशन दी है कि जो कंपोजिशन है उसकी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर फिर हम हेट्रोजीनियस क्या होगा कि जिसमें जो हमारी कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, यहाँ पे जो थ्रू आउट कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, और अगर यूनिफॉर्म होगी तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सच मिक्सचर आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसके साथ अब हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने जो टर्म्स है सॉल्यूशन उनको एक्सप्लेन किया है। जो हमारे बेसिक सॉल्यूशन है वो तीन टाइप के सॉल्यूशन है, सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमारा पहले सॉल्यूशन क्या होता है, अब हमारा जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कि वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना वो हमारा कहलाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो टर्म्स आती हैं, एक होता है हमारा सॉल्वेंट और एक होता है हमारा सॉल्यूट। अब यहाँ पे देखिए, एक टर्म और दी है एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल एंड अ नॉन मेटल। मीन्स एलॉयज मिक्सचर है या तो मेटल्स के या मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर है, और जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के थ्रू। यहाँ पे एग्जांपल दिया ब्रास का, जो हमारा किससे मिलके बना है, जिंक और कॉपर से मिलके बना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या कहते हैं, दो उसमें कंपोनेंट्स है, हमारा सॉल्वेंट और हमारा सॉल्यूट। अब ये दोनों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, अगर अब इसमें क्या होता है, एक की क्वांटिटी कम होती है और एक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हमारी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं हमारा सॉल्वेंट। देखिए, लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट है हमारा सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। मीन्स जिस चीज़ को हम डिजोल्व करते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व करते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट। एग्जाम्पल है, अगर हम देखें शुगर को वाटर में डिजोल्व किया है तो हमारा यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है और हमारा शुगर हमारा सॉल्यूट है। यहाँ पे इन्होंने यही एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, यहाँ बताया है solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this situation sugar is solute and water is a solvent. फिर यहाँ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं कि आप सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होंगे, आप कैसे फाइंड आउट करोगे सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो हमारा है वो एक हमारा सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा सॉल्यूशन। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं हमारे, अब देखिए जो हमारे इसके पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगे, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डोंट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। कि जो भी लाइट की जो बीम है वहाँ से स्कैटर्ड नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, इसलिए जो भी हमारा लाइट का पाथ है वो उससे दिखाई नहीं देगा, कि पार्टिकल्स छोटे होंगे और वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब सॉल्यूट पार्टिकल
कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के थ्रू इनको अलग नहीं किया जा सकता। मीन्स जो भी हमारे सॉल्यूट हैं वो सॉल्वेंट में से अलग नहीं किए जा सकते, और ना ही वो, अगर हम उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो वो सेटल डाउन होंगे। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो भी हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में वो उसकी कंसंट्रेशन बताता है। मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ये उसकी क्या है, कंसंट्रेशन बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर कंपैरेटिव टर्म्स। मींस डाइल्यूट होगा, मानिए अगर हमने कि किसी वाटर है उसमें शुगर की कम क्वांटिटी तो वो डाइल्यूट होगा। कंसंट्रेटेड हो गया मीन्स हमने एक टाइम उसकी चाशनी बना दी, उसमें शुगर ऐड करते जाए, तो ये कंपैरेटिवली टर्म है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको देखते आइए कि अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कंडीशन होगी, देखिए जहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी हमारा सॉल्वेंट है वो डिजोल्व होना बंद हो जाए। अब इसको देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution। अब मैंने बोला है डाइल्यूट मीन सॉल्वेंट की जो भी कंसंट्रेशन है वो कम है, अगर वो बढ़ जाएगी तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि अगर हम कितना भी टेम्परेचर रेज करें तो जो भी हमारे सॉल्यूट हैं वो डिजोल्व होना बंद हो जाएंगे, उस कंडीशन को ही हम कहते हैं, हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level it is called unsaturated solution। अगर saturation level से कम है तो उसको unsaturated solution हम कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले वाइज दिया है, मास बाय, अब ये जो फॉर्मूला है हम उसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये भी फॉर्मूले दिए हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए, आप ये करिए। अब हमारा आता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, और सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारा एक तरह का होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम या सॉल्यूशन। मींस होमोजीनियस हमने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जो सॉल्यूट है वो सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, अब देखिए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल don't dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। मीन्स मानिए अगर चौक है या व्हीट फ्लोर है, आटा है, आपने उसको पानी में मिक्स किया तो क्या है, वो सस्पेंडेड रहेंगे, विजिबल होंगे आइस से, पर पूरे में फैले होंगे और आपको दिखेंगे भी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। अब अगर आप चौक को कहीं पे डिसॉल्व करें तो अब चौक विजिबल है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट अ पाथ विजिबल। अगर आप सस्पेंशन सॉल्यूशन में से लाइट की बीम को निकालेंगे तो वो उसका जो पाथ होगा वो विजिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन को रख देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो जो भी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया था शुरू में, उसका लेके रेफरेंस इन्होंने बताया कि ग्रुप डी में था। इसको हम पढ़ते हैं, क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, के इसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली पूरे में फैले होते हैं ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, पर इनके जो पार्टिकल्स का साइज है वो कंपेरेटिवली कम होता है। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस, वो लगता है तो होमोजीनियस है बट वो होता है एक्चुअली में हेट्रोजीनियस। अब इसका एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, इसको थोड़ा आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज द कोलाइडल पार्टिकल
कांट सीन देम नेक्ड आइज, कि इनका पार्टिकल का क्या है, साइज हमारा छोटा है तो हम इनको भी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। पर ये भी हमारा लगता है जैसे होमोजीनियस है, पर ये हमारा होता है कैसा है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ये हमारा होता है। सॉरी जरा मेरी स्लाइड मूव हो गई है। देखिए हम पढ़े कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से भी जो भी लाइट की बीम है वो स्कैटर्ड होगी। ये भी दिखा है, वी कांट सी देम, अब हम इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते नेकेड आई से, बट दीज पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, ऑफ विजिबल लाइट। तो इसी को जो बीम की जो लाइट की बीम है उसको स्कैटर करते हैं और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो साइंटिस्ट ने। अब टिंडल इफेक्ट आप देखिए एग्जांपल दिया है कि जो भी हमारा टिंडल इफेक्ट है, इसको आप जो हमारा रूम है उसमें देख सकते हैं कि कोई रूम है डार्क, वहाँ पे एक हमारा क्या कहते हैं होल है, और होल के थ्रू क्या हो रहा है, हमें वो दिखाई दे रहा है, लाइट आ रही पे। देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको मैं देखिए 2 पार्ट में कराऊंगी। ये सॉल्यूशन के टाइप्स के बाद हम इस चैप्टर को यहाँ पे रोक देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब टिंडल इफेक्ट हमारा देखिए ये है, यहाँ पे हम थे कि अगर हमारा कोई भी रूम है और उसमें एक होल का रखा है हमने, और वहाँ से एक लाइट, आप देखेंगे होल है तो होल से जो हमारी लाइट की बीम है वो आएगी, तो इसी वाले इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखिए कि पिन होल है, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट entered a room through a small hole. This happened due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. तो इसको हमने टिंडल इफेक्ट कहा है। इसके अलावा एक एग्जांपल आप ये देखिए कि देखिए फोटो से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ट्रीज है, कोई भी फॉरेस्ट है, वहाँ पे सूरज की रोशनी इस तरह स्कैटर्ड हो रही है। तो इस वाले इफेक्ट को भी हमने क्या कहा है, हमने इसको भी कहा है, हमने टिंडल इफेक्ट कहा है, कि जहाँ पे फॉरेस्ट पे इस तरह से जो अपर जो पार्ट है उसका कैनोपी कहते हैं, जो भी ट्रीज हैं उनसे यहाँ पे स्कैटर्ड हो रही है बीम ऑफ लाइट, और इस वाले इफेक्ट को भी हमने टिंडल इफेक्ट कहा है। अब हमारी प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन की, कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये भी हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई, ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे। Collides are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible. लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि जो लाइट है उसको ये स्कैटर कर सके, ठीक है, इसीलिए वो हमें विजिबल होता है। दे डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, बट ये सस्पेंशन की तरह सेटल डाउन नहीं होते। अब कोलाइड के क्या अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे हमने 2 टर्म्स और नई वो करी है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। अब मीडियम मीन्स जिसमें हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, डिस्पर्स फेज जो हमारा फेज है, एग्जैक्टली मानिए आप इसको ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ले, हमारा डिस्पर्स फेज हमारा यहाँ पे हो गया एक तरह का सॉल्यूट और ये हमारा हो गया एक तरह का सॉल्वेंट। तो यहाँ पे टर्म्स लिए हैं, जैसे कि आप देखिए लिक्विड जब गैस में डिसॉल्व होगी तो फॉग बनाएगी, इस तरह से ये हमारे कुछ टर्म्स यहाँ पे ली गई हैं और यही हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब इसके आगे द सेपरेशन ऑफ टेक्निक ऑफ मिक्सचर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thanks for watching the video, and if you like the channel please subscribe it.